संग दो प्रकार के संग होते हैं, एक सत्संग का संग, एक कुसंग का संग। सत्संग में सुख प्राप्त होता है और कुसंग में दुख प्राप्त होता है। सत्संग में यदि कोई दुष्ट आत्मा भी आकर के बैठ जाए, निकृष्ट कर्म करने वाला भी व्यक्ति आकर के बैठ जाए, तो वह भी पूजनीय हो जाता है। लोग सत्संग को समझते हैं बकवास है, ये है, वो है। सत्संग की महिमा को आप देखिए, गंगा बह रही है और गंगा में किसी यदि गांव के नदी नाले का पानी उसमें दे दिया जाए, गंगा देव नदी है, तो वो नाले का पानी भी पूजनीय हो जाता है, देवता भी उसको वंदन करते हैं। और कुसंगत का क्या असर होता है? एक हंस था, एक पेड़ पर बैठा हुआ था। हंस पेड़ पर बैठा हुआ था तो उसी के पास में आकर के कौवा बैठ गया। वृक्ष बड़ा अच्छा था, छाया बहुत अच्छी थी। एक शिकारी शिकार करते 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 उसी जंगल में आया और उसने वृक्ष की छाया को अच्छा देखा तो अपना भी उसने सोचा मैं यहाँ कुछ आराम कर लूं, और वह भी उस वृक्ष के नीचे आकर के लेट गया और लेटा रहा। जब उसने कौवे ने विष्ठा त्यागी तो उसके वो मुंह पे जाकर के गिरी, जो शिकारी सो रहा था। उसने देखा ऊपर कौन है जो मेरे ऊपर विष्ठा कर रहा है। शिकारी की आंख खुली तो वो तो उड़ गया विष्ठा करके, कुसंगत करने वाला कौवा था। लेकिन सुसंगत करने वाला हंस था, उसको लगा इसने मेरे ऊपर विष्ठा की, उसने उठा बाण लगाया और हंस पर चला दिया और हंस को मार दिया। तो कुसंग, अगर सज्जन पुरुष भी कुसंगत की संग करता है तो वो भी दंड का भागी हो जाता है। एक बार गुरु महाराज के शरण में एक माता आई और कहने लगी मेरा पति तो फंस गया। बोले कैसे फंस गया? बोले मेरा पति मेला देखने के लिए जा रहा था और पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कुछ तो कारण होगा पकड़ने का कि महाराज रास्ते में जुआ खेल रहे थे, खड़े होकर के देखने लगा। उसने कुसंगत किया तभी तो पकड़ गया। कुसंगत का और संगत का बहुत बड़ा असर होता है। सत्संग से महिमा बहुत निराली है। सत्संग में लिखा है दासी के नारद, जो बर्तन मांजने वाली माताएं बहनें होती हैं, घर घर में जाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, चौका वासन करती हैं। अब तो वो पुरुष ने काम ले लिया है माताओं से। पति से पूछे तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आज्ञा मानती है कि बहुत मानती है, कि सुबह उठ के झाड़ू पकड़ा देती है। दूसरा काम, जब बर्तन मांजते हैं हम तो पानी गरम गरम डाल देती है, ऐसा कहना मानती है। जो पहले पुरुष करते थे, माताएं करती थी, अब माताओं का काम पुरुष ने ले लिया है। बोले तुम नौकरानी को मत रखो, हम कर दिया करेंगे। ये स्थिति संसार की बनती जा रही है। विचित्र जमाना हो गया। सब माताएं ऐसी नहीं हैं, लेकिन अधिक मात्रा में वैसी होती जा रही है। सुबह उठ के पति से हुक्म चलाती हैं कि हमको चाय बना के दे दो। लेकिन इन माताओं को आप माताएं नहीं कह सकते, इन पत्नियों को आप पत्नी नहीं कह सकते, क्योंकि पत्नी की भी परिभाषा है। जो पतन के मार्ग पर खड़ी कर दे उसको पत्नी कहते हैं। और एक धर्म पत्नी होती है, धर्म पर चलाना शुरू कर दे। घर में रहे तनी तनी खींच ले पूरी मनी, वह को कहते पत्नी। और जो तुम्हारे लिए कुछ देना शुरू कर दे, तुम्हारा कल्याण करना शुरू कर दे, तुमसे पूजा कराना शुरू कर दे, जो तुम्हें धर्म पर चलाना सिखला दे, यथार्थ में वो धर्म पत्नी है। जो अपने पति के ही पापों का पतन कर दे उसको धर्म पत्नी कहते हैं। अपने पति के ही पापों का पतन करना ये धर्म पत्नी का काम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पति को पता नहीं चलता, वो झूठ बोल करके, सांच बोल करके, जैसे तैसे कमा करके अपनी पत्नी के ला करके घर में दे देता है। अगर पत्नी धर्म पत्नी है तो उसी में से कुछ निकाल करके भगवान के नाम पर लगा देती है, कुछ पूजा पाठ में लगा देती है, कुछ उसका भोग लगा करके भगवान का अपने परिवार वालों को खिला देती है। तो उससे पापों का पतन होता है। अब इतनी माताएं बहुत कम होती हैं जो सुबह उठ करके नहा करके चौका में जाएं, फिर भगवान का भोग लगाएं, तब पति को भोजन कराएं। हैं आज भी ऐसी बात नहीं है, आज भी बहुत हैं, लेकिन बहुत कम है।
अधिक से अधिक मात्रा में ज़्यादा होनी चाहिए, उतनी नहीं है। भारतवर्ष में हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादा है, वैदिक सनातन धर्म की मर्यादा है कि हमें सबसे पहले अपने इष्टों को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन नहीं जानते। ये सब हमें संत सिखलाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। सत्संग संसार की एक ऐसी विचित्र लीला है जो समस्त पापों का त्राण दिला करके, तुमने जितने भी दुनिया में धर्म कर्म किए और उनकी तुम्हें मर्यादा पता नहीं है, वो धर्म कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। भगवान का दर्शन की मान लो, चलो भगवान के दर्शन से लेके चलते हैं। एक मूर्ति हमने सामने भगवान के मंदिर में रख दी और दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन हो गए? मैं तो मान नहीं सकता कि दर्शन हो गए। मंदिर में गए, दर्शन कर लिए, वृंदावन गए, अयोध्या गए, जहाँ भी गए दर्शन कर लिए भगवान के, दर्शन हो गए? मुझे तो लगता नहीं दर्शन हो गए। वही झूठ है, वही फरेब है, वही नशा है, वही घमंड है, वही अहंकार है। भगवान के दर्शन करने के बाद में जैसे सूर्य नारायण निकलता है तो आप देखते हो कहीं रात दिखलाई देती है? देती है कहीं रात? भगवान का दर्शन होने के बाद में कहीं रात नहीं रहती, कहीं अंधकार नहीं रहता, कहीं अहंकार नहीं रहता, कहीं छल नहीं रहता, कहीं कपट नहीं रहता। वो दर्शन भगवान का मान्य। उस दर्शन के लिए कहा गया 3 अवस्था तजो भजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। 3 अवस्था जागृत की अवस्था को कहा, स्वप्न की अवस्था को कहा, सुषुप्त की अवस्था को कहा, और तुरीय अवस्था में 5वें को कहा। तुरीय अवस्था में मस्तक में प्राण होता है, उस समय में भगवान का ध्यान होता है। जितना हम संसार में ध्यान करते हैं, जितना हम संसार में पूजा करते हैं, जितना हम संसार में दर्शन करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में साफ लिख दिया, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। भगवान का दर्शन नहीं है, वो सब माया का दर्शन है। जब तक दर्शन भगवान का मत मानो, जब तक तुम्हारे अंदर का अंधकार नहीं मिट जाए। आंख बंद करके अंधकार मिटाने का काम संत करेंगे और किसी की ताकत नहीं, सदगुरु करेंगे और किसी की ताकत नहीं। सदगुरु रामकृष्ण परमहंस महाराज की शरण में पहुंच करके स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में ज्ञान दिया जाकर के एक शून्य पर घंटों बाद प्रवचन किया था, और शून्य का फिर भी रह गए, शेष रह गया बोलने के लिए। शून्य पर भी शेष रह गया। शून्य कहते हैं जीरो के लिए, जीरो पर बोले थे और फिर भी कह रहे थे शेष रह गया। ये था गुरु का प्रवचन। उनके मस्तक पर लोगों ने जब उनके कैमरे का फोटो लिया तो रामकृष्ण परमहंस महाराज का फोटो आ रहा था। उनके मस्तक पर विराजमान थे रामकृष्ण परमहंस महाराज। जो फोटो खींचा गया तो देखा। इसी तरह से जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग कर रहे हैं, उनका नाम था संत सेवी महाराज। महावीर भी कहते थे। संत सेवी महाराज जब छोटी सी अवस्था में थे, गुरु महाराज की शरण में आए। पूज्यपाद संत सेवी महाराज, जिन्होंने हमारे गुरुदेव को भी ज्ञान दिया था, उन्हीं से दीक्षा ली थी स्वामी व्यासानंद जी महाराज ने, हमारे सदगुरु ने। तो उन्होंने, गुरु महाराज ने कहा, संत सेवी महाराज ने कहा, मेरा मन लगता है कि मैं आपके ही पास रहूं, मेरा मन कहता है घर नहीं जाऊं। लेकिन गुरु महाराज ने, सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज ने प्रातः स्मरणीय का वचन था कि जब तक तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं तब तक आप मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि माता पिता से बड़ा संसार में कोई पूजनीय नहीं। मैं तो कहता हूँ कि माता पिता जिनके बच्चे हैं उनको अपने बच्चों को लाना चाहिए सत्संग में, उनका कल्याण करने के लिए। जिसके माता पिता जिंदा हैं उसके लिए किसी तीर्थ यात्रा में भी जाने की जरूरत नहीं। वो सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम कर ले, 33 कोटि देवताओं को एक साथ प्रणाम हो। अपने माता पिताओं की सेवा कर ले, सबकी सेवा हो गई।
अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर ले, सबका पालन होगा। जब माता पिता ना रहें तब संत की पूछ पकड़ ले। संत के साथ मिलता जुलता रहे, आता जाता रहे, ज्ञान को छोड़े नहीं, जैसे संत सेवी महाराज ने किया। 1940 ईस्वी में गुरु महाराज ने दीक्षा ली, गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके, और 1949 तक आना जाना प्रदान करते रहे। 1949 से फिर जब उनके माता पिता अपने शरीर में ना रहे तो गुरु महाराज की शरण में आ गए। जब गुरु महाराज ने आदेश किया, शिरोधारण करके पालन किया। लेखन का काम, हिसाब का काम, पूरे आश्रम का काम संभालना, कभी खाने बनाने का काम, उनकी सेवा का काम। गुरु महाराज सोते थे, रातों रात जग करके उनकी सेवा में लगे रहते थे। 1986 तक उन्होंने लगातार सेवा की। 47 साल तक गुरु महाराज, जिनका हम आप जन्मदिन मना रहे हैं। और पूर्ण संत रूप में परमहंस नाम उनके नाम के लगाया गया। पूर्ण संत हो गए, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। गुरु महाराज ने उनको लिए कहा गया कि मेरा मस्तक है संत से भी जो। और उन्होंने जिनको भी ज्ञान दिया और जिन्होंने भी उस ज्ञान को अमल किया या ग्रहण किया, आज संसार में उन सबका नाम, हजारों हजार संत उनके दीक्षा दिए हुए हैं और सबका ही कल्याण हुआ है। तो संत की शरण में जाने पर जितने संसार में कर्म होते हैं वो सब कर्म संत की शरण में छोड़ देना चाहिए और संत की बात को ग्रहण करते हुए जो संत कहें उसको मानना चाहिए। संत क्या कहते हैं? संत ये नहीं कहते हैं कि तू काम मत करो, संत ये नहीं कहते कि तू भूखे मर, संत ये नहीं कहते तू मकान मत बना, मकान में मत रह, संत ये नहीं कहते कि तू बच्चों का प्रतिपालन मत कर। संत कहते हैं खूब कमाओ, खूब खाओ, लेकिन भगवान का भजन करते चलो। परमात्मा से मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दो। अगर तुमने परमात्मा से मिलने की यात्रा नहीं की तो कौन सा जन्म ऐसा होगा जिस जन्म को लेकर के आप परमात्मा से मिलने की यात्रा शुरू करोगे? उम्मीद कर सकते हो किसी जन्म की? कोई भी ऐसा जन्म नहीं 84 लाख योनियों में जिससे परमात्मा से मिलने की यात्रा शुरू की जाए। अच्छा, यात्रा शुरू होती कहाँ से है? कोई बताएंगे यात्रा शुरू कहाँ से होती है? संत के चरणों से। नहीं, गुरु संत तो बतलाते हैं मार्ग को, लेकिन संत के चरण से शुरू होती है। लेकिन संत कहाँ से शुरू कराते हैं आदमी की यात्रा? भजन से, नाम से। नाम भी कहाँ से शुरू होता है? आदमी गिरता है जहाँ पर है वहीं से तो उठता है। मंदिर से। जहाँ गिरता है आदमी वहीं से तो उठता है। तो संत के चलने की यात्रा पैरों से नहीं होती शुरू। संत से चलने की यात्रा हाथ से नहीं होती शुरू। संत से परमात्मा से मिलने की यात्रा आँख से शुरू नहीं होती। परमात्मा से मिलने की यात्रा कान से भी शुरू नहीं होती। परमात्मा से मिलने की यात्रा मुंह से भी शुरू नहीं होती, क्योंकि जो काम आँख को दिया है वो कान नहीं कर सकता, और जो काम कान को दिया है परमात्मा ने वो नाक नहीं कर सकती, और जो काम नाक को दिया है परमात्मा ने वो मुंह नहीं कर सकता। जिन हाथ और अंग हमको दिए हैं, इन अंगों का एक एक काम निश्चित है, लेकिन इन कामों से उठ करके भी एक काम दिया गया है हमारे लिए, परमात्मा ने दिया है। परमात्मा से मिलने की यात्रा शुरू होती है आत्मा से। जब हम अपनी आत्माओं को परमात्मा की तरफ ले जाएंगे तो किस तरह से ले जाएंगे? जैसे मान लो एक बिस्तर फैला हुआ पड़ा हो और उस बिस्तर को हम इकट्ठा करके तय बना के रखें तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ऊपर को उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? इसी प्रकार से जब हम अपनी आत्मा क्या है, इस शरीर में हमारे पैर से लेकर चोटी तक सब में हमारी आत्मा की शक्ति भरी हुई है। उन आत्मा की शक्ति को यदि हम यूँ करके हाथ रख लेंगे और दोनों धक्तियों के नेत्र में अपना स्थित अपने ध्यान को लगाएंगे
तो जो हमारी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे इकट्ठी होने लगेगी। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि पैर सुन्न हो गए, कभी कभी लोग कहते हैं कमर सुन्न हो गई, कभी कभी लोग मैंने सुना कहते हैं आधा धड़ सुन्न हो गया, कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हाथ पैर कुछ हिलते ही नहीं थे ऐसा हो गया, कभी कभी कहते हैं गर्दन भी नहीं हिलती, पता नहीं चलता कहाँ चले गए। जब ये सब ऊर्जा इकट्ठी होकर के ऊपर को इकट्ठी होती जाती है, जब केंद्र में स्थित होती है तो जो आत्मा का काम है वो शुरू हो जाता है। गिर जाएगी और जहाँ जाकर के आत्मा बैठी हुई है वहीं पर देखने लगती है। देखती किसको है? जो हमें संतों ने आदेश किया है, जो हम पर संतों की कृपा है। संत क्या करते हैं? संत हमको मार्ग बता देते हैं। मार्ग का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक तुम्हारे पास तिजोरी है और तिजोरी किसी मालिक की है और वो मालिक ने चाबी किसी को दे दी अपने नौकर को, और नौकर से कह दिया तुझे जितना खर्च करना हो तो निकाल करके खर्च कर ले। अब नौकर जब उस नौकर ने उस तिजोरी में चाहा जितना निकाल लिया, जितना चाहा खर्च कर लिया। तो इसी तरह से जो खर्च किया और कर सकता है वो परमात्मा का यथार्थ में दूत यानी नौकर है, वही संत है। उस संत के लिए अधिकार है कि वो जिसको चाहे जितनी ऊर्जा दे दे। जैसे नौकर को चाबी मिल गई तो खजाने की चाबी परमात्मा ने दे दी संत को। संत उनका मालिक मान लो, संत उनका नौकर मान लो, संत उनका दूत मान लो, संत उनका स्वामी मान लो। और उस संत का काम है कि वो जिस भक्त को चाहेगा उतना ऊर्जा दे देगा, लेकिन ऊर्जा लेने का भी पात्र होना चाहिए। ऊर्जा लेने का पात्र कैसा होना चाहिए? आप लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं, कभी गंगा जी कहती है कि एक लीटर ही जल लेना मेरे से? नहीं कहती है ना। तुम्हारे पास 1 लीटर का बर्तन है तो 1 लीटर का भरोगे, 10 लीटर का बर्तन है तो 10 लीटर का भरोगे, 50 लीटर का बर्तन है तो 50 लीटर का भरोगे। इसी प्रकार से संत ने तुम्हारे लिए चाबी दे दी गुरु महाराज के परमात्मा के दरबार की, परमात्मा के खजाने की, परमात्मा के दर्शन की। संत ने चाबी दी और आपको मालिक बना दिया उस तिजोरी का, जिसमें परमात्मा के नाम का ही धन भरा हुआ है। मीरा ने गाया है, पायो जी पायो मैंने राम नाम धन, राम रतन धन पायो। खर्चा नहीं चोर नहीं ले, मैं दिन दिन बढ़त सब आयो। उस धन की चाबी आपके हाथ में दे दी। अब आपके पास 1 लीटर का बर्तन है वो भर लो, 50 लीटर का बर्तन है 50 का भर लो। तो संत ने मार्ग बता दिया, भगवान से मिलने की चाबी दे दी, धन दे दिया। अब आप में ताकत है अपने बर्तन में भरने की। संत ने कुछ नहीं छिपाया तुमसे, सब खोल करके रख दिया। परमात्मा से कैसे मिला जाता है बता दिया। अभी आपने प्रवचन में सुना होगा कि परमात्मा से कहाँ से मिला जाता है, कैसे मिला जाता है। जहाँ से आदमी बैठा होता है वहीं से मिलना शुरू करता है। हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ से मिलना शुरू करेंगे? अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि आप इस शरीर में कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग बताएंगे? बता देना ताल ठोक करके। नासाग्र में बैठे हुए हैं, त्रिकुटी में बैठे हुए हैं, आज्ञा चक्र में बैठे हुए हैं। आज्ञा चक्र से ही यात्रा शुरू होती है। हम आज्ञा चक्र में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में ही हमारा मन बैठा हुआ है। आज्ञा चक्र में ही हम बैठे हुए हैं। आज्ञा चक्र में ही हमारा मन बैठा हुआ है। हम जहाँ से बैठे हैं वहीं से यात्रा शुरू होगी। आज्ञा चक्र से शुरू यात्रा होगी। और आज्ञा चक्र में यदि एक बार आपकी दृष्टि जम गई तो परमात्मा ने जितना संसार में जो कुछ बनाया है सबका मालूम पड़ने लगेगा। आपको ये भी पता लग जाएगा जल के अंदर क्या हो रहा है। आपको ये भी लग जाएगा पता पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है। आपको ये भी पता लग जाएगा वायु में क्या हो रहा है। आपको ये भी पता लग जाएगा आकाश में क्या हो रहा है। जितने भी तत्व परमात्मा ने बनाया, हर प्रत्येक तत्व का आपको ज्ञान हो जाएगा। और अपना तो हो ही जाएगा कि हम कहाँ से आए हैं। एक संत ने गाना गाया था, आया कहाँ से कौन है, जाएगा तू कहाँ। अब किसी से पूछा जाए, एक संत ने गाने में पूछा था कि तू कहाँ से आया है। अब हम लोग कहें कि हम तो भैया नगलामाली से आए हैं। उन्होंने ये थोड़ी पूछा था। उन्होंने पूछा था आया कहाँ से कौन है, जाएगा तू कहाँ। तू है कौन?
और आया कहाँ से और जाएगा कहाँ। संत की वाणी अटपटी है। यथार्थ में यह है कि हम इस योनि में कहाँ से आए थे पता है। अगर संत की शरण में जब पहुंच जाते तो सब पता चलने लगता है। अच्छा, जाना कहाँ है ये भी पता चलने लग जाएगा। और तू है कौन, तेरा अपना स्वरूप क्या है, यह भी सब पता चल जाएगा। ये मांस का रूप अपना रूप नहीं है, इसका रूप तो बचपन से ही बदल रहा है। बच्चे का रूप देखना कुछ और होता है। अपने ही फोटो लेना बचपन से जवानी तक के, फिर बुढ़ापे के, देख लेना कितना डिफरेंस आता है। पहचाना नहीं जाएगा कि ये हमारा फोटो हो सकता है। तो ये शरीर तो जो बदलने वाली है वो माया है, जो बदल रही है वो माया है। जो एक ही स्वरूप में सदा स्थित है वो आत्मा है। जब आप इस शरीर में छोटेपन पे थे तब भी मांसपेशी में वही ताकत दे रहा था। आज भी अगर तुम्हारे पास कोई चींटी पैर पर चढ़ जाए तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा। आज भी वही आत्मा वही ताकत दे रहा है। और जब तक जियोगे तब तक वही ताकत देता रहेगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा मुझ पर बुढ़ापा आ गया। कभी किसी की आत्मा ने कहा है कि मुझ पर बुढ़ापा आ गया? किसी की आत्मा नहीं बोला होगा कि मुझ पर बुढ़ापा आ गया। आत्मा तो कभी बूढ़ी होती ही नहीं है। लेकिन शरीर जो माया रूपी है इसको हम अपना रूप मान बैठे हैं। संत ये कह रहे हैं इस रूप में तुम हो, ये रूप तुम्हारा कपड़े के समान है। जैसे आत्मा ने, जैसे तुमने इस शरीर पर कितने कपड़ों को बदला होगा, इसी तरह से इस आत्मा ने कितने शरीरों को धारण किया होगा। इस शरीर को अपने आप में अपने आप को मत समझ लेना। इसलिए इस शरीर से जो दर्शन होगा, जब आत्मा का ही दर्शन नहीं होगा, जो आत्मा को बनाने वाला परमात्मा है, जो आत्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, तो उस परमात्मा का दर्शन कैसे हो पाएगा। तो इस आत्मा की पहचान संत बतलाते हैं किस तरह से होगी। वही संत से भी महाराज ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और आत्मा की पहचान कराई, जिनकी हम आज जन्म तिथि मना रहे हैं पूज्यपाद जी की। उस पहचान को जानने के लिए संत की शरण में जाना चाहिए। संत के बिना भगवंत का दर्शन नहीं होता। रामानंद स्वामी के शिष्य हुए थे कबीर साहब। पहचान किसने कराई? संत ने। रामानंद, कबीर साहब पहले संत नहीं थे, बना दिए संत। रामानंद स्वामी के शिष्य हुए थे रविदास, पहले संत नहीं थे, रामानंद स्वामी की शरण में जाकर के संत बन गए। रविदास की शरण में आई मीराबाई, पहले संत नहीं थी, संत बन गई। तो दासी के नारद, दासी पुत्र के जो दासी का जो बेटा था वो नारद बन गए, यानी देव ऋषि कहलाए। दासी के नारद हिंडी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ हैं, मच्छंदरी से वेद व्यास ब्राह्मण पद पाते हैं। कहें कब के शब्दार्थ कहाँ तक करो विचार। सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ हैं। जो निकृष्ट से निकृष्ट जन्म के लोग थे वो संत बन गए, पूजनीय हो गए। सत्संग के प्रभाव से हुए, कुसंगत के प्रभाव से हुए। तो सत्संग में जो लोग आ गए, अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके, वो बहुत बड़ी जगह आ गए। संतन की दासी बतलाई है लक्ष्मी। यहाँ संत बैठे हैं, सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज का विग्रह रखा हुआ है, स्वामी व्यासानंद जी महाराज का भी विग्रह रखा हुआ है। आप इनके शरण में आ गए तो क्या समझते हैं? पत्नी पति की बात माने या न माने, लेकिन दासी अपने स्वामी की बात मानती है। और आप मन लगा करके सत्संग सुन रहे हैं तो भगवान के आदेश देंगे, संत के आदेश देंगे कि जाओ इनके घर में जो भी कमी हो पूरी करो, तुम इनके घर की देखभाल करो। वो लक्ष्मी को भेज देंगे आपके घर में। लक्ष्मी की कभी नहीं होती। आपने सुना होगा, इसमें आया है, लय चार फल अछत तन साध समाज प्रियाग। 4 फल बताए हैं, एक फल नहीं। अर्थ, धर्म,
काम और मोक्ष। जबकि 3 काम बिल्कुल निकृष्ट बतलाए हैं, काम, क्रोध और लोभ। लोभ की एक फांसी होती है आदमी के गले में, जो दिखलाई नहीं देती लेकिन जीने भी नहीं देती। क्रोध 40 दिन के पुण्य को एक क्षण में क्षीण कर देता है क्रोध। और काम के विषय में आप जानते ही हैं, जो दुनिया जितने भी आज मर रहे हैं और मार रहे हैं, सब काम के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अगर काम का रूप भी परमात्मा के सत्संग से जुड़ जाए, संत की शरण में आ जाए। इन्हीं के शिष्य हैं हमारे परम प्रिय आदरणीय परम पूज्य स्वामी व्यासानंद, जो जनवरी में आ रहे हैं। 27-28 जनवरी का वाष्णव मंदिर में सत्संग होगा। आप उनके दिव्य वचनों को सुनिए, कितना मनोहर उनके मुंह से वाणी निकलती है, मालूम पड़ता है शायद अमृत बरस रहा है। ऐसे संत हमारे अलीगढ़ में भी आएंगे इसी जनवरी में, अगले महीने में। स्वामी संत से भी महाराज जी के ही शिष्य हैं, उन्हीं से उन्होंने दीक्षा ली है गुरु महाराज की आज्ञा से। आज हमने भी उनसे दीक्षा ली जो आप लोग सुन रहे हैं। जब ऐसे संतों की कृपा हो जाती है तो उसके लिए 4 चीजें मिल जाती हैं संसार में। अर्थ, लक्ष्मी घर घर में भेज देते हैं, कहते हैं ये मेरे लिए छोड़ करके आया है, अपने सब कुछ त्याग करके जा तो इसका भंडारा बढ़ते रहे। तो सबसे पहले उसकी अर्थ की पूरी हो जाती है। अर्थ की कमी नहीं होती घर में, यानी धन की कमी नहीं होती जब तक वो जीता है। जो सत्संग से जुड़ा उसके घर में धन जुड़ गया समझ लो। जो सत्संग से जुड़ा समझ लो उस घर में लक्ष्मी वास कर गई। जो सत्संग से जुड़ा उसके घर में समझ लो विद्या वास कर गई, ज्ञान उसके घर में आ जाता है। आप किसी भी मंदिर में जाकर के ये नहीं कहेंगे कि हमको ज्ञान हो गया। आप किसी भी मंदिर में जाकर के ये नहीं कहेंगे कि हमको लक्ष्मी प्राप्त हो गई। लेकिन संसार में जितने भी संत देखे हैं आपने, जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, जो सत्संग करते हैं, आप किसी के पास चला जाना कोई भी गरीब नहीं मिलेगा। एक एक के पास कई कई आश्रम मिलेंगे। तो उनके यहाँ अर्थ मिल गया, यानी लक्ष्मी मिल गई। उनकी मनोकामनाएं सब पूर्ण होने लगती हैं, उसके काम सब पूरे होने लगते हैं। और जब उसके पास धन होता है, जिसके पास कामनाएं वासनाएं पूरी होने लगती है, उसकी वासना क्या होती है? भगवान से मिलने की। भगवान भी उन्हें मिलने लगते हैं, मिल जाते हैं। और जब सब भगवान मिल जाते हैं, जिसको संत मिल जाते हैं, जिसको धन मिल जाता है, उससे धर्म भी होने लगता है। बिना धन के कोई धर्म नहीं कर सकता। और कलयुग में दान में एकम कलयुगे, कलयुग में दान सबसे बड़ा बतलाया गया है। और जिसके लिए दान करने का भाग्य मिल जाता है, सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, उस आदमी के लिए कलयुग में मोक्ष भी मिल जाता है। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मर जाता है। मोक्ष का मतलब है जीवित काटे कर्म सब, जीवित मुक्ता होए, जीवित जगपत से मिले, जीवित आत्म राम, जीवित दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। परमात्मा को देखने वाला परमात्मा स्वरूप हो जाता है। उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, सब उसकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संत की शरण में पहुंच जाता है, संत उसके लिए सब कुछ भर देता है। तो 5-4 चीजें उसको मिल जाती हैं संत की शरण में जाने के बाद। अर्थ मिल जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, धर्म होने लगता है। आज जो सत्संग यहाँ हो रहा है, ये किसको आप धर्म मानेंगे या अधर्म मानेंगे? जब धर्म मानेंगे तो ये धर्म किसी संत की शरण की कृपा से ही तो हो रहा है। अच्छा, इसमें किसी का कल्याण होगा या कल्याण होगा? कल्याण होगा तो संत की कृपा से तो होगा। अच्छा, जो ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान से भगवान प्रसन्न होंगे कि गैर प्रसन्न होंगे? प्रसन्न होंगे। जब प्रसन्न होंगे तो जिससे प्रसन्न होते हैं उसको दर्शन भी देंगे। तो इसलिए जीवन में सबसे यदि उत्तम काम माना जाए तो भगवान का सत्संग ही है। जहाँ जाकर के अपना पता मिल जाए उसको सत्संग कहते हैं। जहाँ जाकर के परमात्मा का पता मिल जाए उसको सत्संग कहते हैं। जहाँ जाकर के सत असत का ज्ञान हो जाए उसको सत्संग कहते हैं। जहाँ जाकर के शांति प्राप्त हो जाए
अरबपति खरबपति लोगों के पास तनख्वाह आती है, लाखों लाख महीने की तनख्वाह आती है, उनसे पूछा जाए जीवन में शांति है? उनसे बाद में हाथ जोड़ के कहेंगे महाराज शांति नाम की चीज़ नहीं है। किसी बच्चे से पूछो आपको स्कूल में अच्छा लगता है, जाते हो तब, या स्कूल से छुट्टी होती है तब, तो बच्चा क्या कहेगा? एक बच्चे से मैंने पूछा था, महाराज जब छुट्टी होती है तब अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों? कि बंधन से मुक्त हो जाती है। बंधन से मुक्त हो जाते हैं जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है तब चलते हैं। तो इसी तरह से जब हम इस शरीर में रहें और शरीर की मर्यादा को हम समझ जाएं और शरीर में रहते हुए शरीर में ना रहें, शरीर में रहते हुए भी शरीर में ना रहें और शरीर में ना रहते हुए भी शरीर में रहें, जब ये स्थिति आपकी हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? तो जीवित काटे कर्म सब मुक्त कहा वैसो, जीते जिए सब कुछ संत की शरण में जाकर के मिल जाता है, उसे संत कहते हैं। संत भेष का नाम नहीं होता, संत किसी मजहब का नाम नहीं होता, संत ज्ञान का नाम होता है, संत शांति प्राप्त करने वाले का नाम होता है। संत की और पहचान क्या है? संत जो होता है, पारस में और संत में अंतर होता है। इसमें पारस संत की कथा आई है वाणी में। पारस में संत में अंतर होता है, पारस लोहे को सोना बनाता है और संत में इतना अंतर है कि संत जिसको चाहे उसे संती बना देता है। तो संत में और पारस में अंतर है कि नहीं है? संत संत बना देता है। संत कहा किसको जाता है? जिसने शांति को प्राप्त कर लिया, जिसने अपने बंधनों को काट लिया, जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया, जो दूसरों को भी अपनी वाणी से शांति प्रदान करने लगे, दूसरों के मन में भी एक ज्ञान की गंगा बहने लगे। एक गंगा वो होती है जो बह रही है, एक गंगा जो होती है अंदर आत्मा से स्वयं प्रसन्न होकर के चलने लगती है, ज्ञान रूपी गंगा, जिससे मन प्रफुल्लित होता है। श्वास को भी सूंघोगे तो खुशबू देने लगती है। जब सत्संग का ज्ञान प्रकट होता है अंदर में, तो सुनने वालों के अंदर भी श्वास में भी खुशबू पैदा होने लगती है। जब वो खुशबू उस समय में आ जाए सबके अंदर आभा रूप में, उसे संत कहते हैं। और ऐसे संत की वाणी को सुनने के बाद में एक दिन ऐसा भी आता है कि जो आत्मा भगवान के सत्संग को, गुरु महाराज के सत्संग को सुनती हैं, उनके पास भी वो शांति होकर गुजरने लगती है। तब पता लगता है कि पैसे में शांति थी कि संत की शरण में शांति थी। पैसा भी होता है, अपने आप पैसा आता है, अर्थ अपने आप पूर्ति करता है, मनोकामना जो घर में होती है सब पूरी होने लगती हैं। धर्म भी बिना पूछे चलने लगता है। अभी तो धर्म को बड़े बात किया जाता है हिम्मत के साथ में। जैसे आज तुम्हारे यहाँ पे सुमित अग्रवाल हैं, अंजलि अग्रवाल हैं, ये कैसे कर रहे हैं? बेचारे कई महीने से तैयारी कर रहे हैं तब थोड़े धर्म पर चल पाए। लेकिन फिर ऐसा नहीं होता है। फिर तो जब तुम्हारी जब मन चंगा है कटौती मिलेगा, जब तुम्हारी इच्छा हो सत्संग करो, जब आ जाओ जब करो, जब आ जाओ तब करो। फिर तो ये होता है किसी तरह सत्संग होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग तो इतना होना चाहिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, यानी रोज के हिसाब से सत्संग होना चाहिए। क्योंकि सत्संग में जो ज्ञान मिलता है, सत्संग में जो वास होता है, भगवान कृष्ण ने भी अपने वचन में कह दिया है, न रोदयन्ते माम योगो न संग धर्म एवच। अगर कोई आदमी चाहे कि मैं किसी प्रकार से योग करके भगवान को प्राप्त कर लूँ, या आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के शाक्य शास्त्र उसको पढ़ करके प्राप्त कर लूँ, न रोदयन्ते माम योगो न संग धर्म एवच, न स्वाध्याय तपस्या हो। कोई सोचा कि मैं स्वाध्याय कर करके भगवान को प्राप्त कर लूँ, कोई सोचा मैं तपस्या करके प्राप्त कर लूँ, कोई सोचा कि परिवार को त्याग करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ। तो उन्होंने कहा न स्वाध्याय तपस्या हो, न निष्ठ मूत्र दक्षिणा। कोई सोचा मैं दक्षिणा से ही भगवान को प्राप्त कर लूँ। भगवान ने कहा इस तरह से नहीं मिलने वाला। फिर कैसे मिलोगे? तब उन्होंने कहा कि इन जितने भी संसार के कार्यों में नियमा यमा यथा वरंदे सत्संगा, चाहे कितने ही नियम कर लो, चाहे कितने ही
यम के भी 12 रूप होते हैं, नियम के भी 12 रूप होते हैं, चाहे वे अपना लो, लेकिन फिर भी नहीं मिलने वाला। फिर उद्धव जी ने पूछा भगवान से, फिर काहे को लोग करेंगे, इतने काम बता दो कैसे मिलो। तब उन्होंने कहा महाराज यदि कोई मुझसे मिलना चाहता है यथा वरुंदे सत्संगा, वो सत्संग का वर्ण कर ले। आज लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का वचन नहीं मानते। भगवान कहते हैं यदि कोई मुझसे मिलना चाहता है तो यथा वरुंदे सत्संगा सर्वसंगा पाओ ही माम। जो मेरे सत्संग को वर्ण कर लेगा उसके मैं सदा संग हो जाता हूँ, चाहे वो आगे देखे, चाहे वो पीछे देखे, चाहे वो दाएं देखे, चाहे बाएं देखे। जैसे मीरा कहती थी जिते देखूं तित श्याम मई है, चारों तरफ दिखलाई देने लगती। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भगवान का वचन मानना पड़ेगा। सत्संगत मुद मंगल मूला, इन्होंने भी लिखा है, सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। संसार में यदि कोई मूल यानी जड़ है, संसार में यदि कोई धर्म की जड़ है, संसार में यदि कोई मिलने की भगवान से जड़ है तो सत्संगत मुद मंगल मूला। मुद मंगल मूला, जो आदमी के जीवन का सब प्रकार से मंगल करने वाली है वो केवल सत्संगत है, सत्संग है। और जितने भी साधन हैं सब फूल के समान है उस वृक्ष के, सत्संग के सब फूल के समान है। जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी नियम यम है, तप व्रत हैं, पूजा पाठ हैं, सब सत्संग के फूल बतलाए गए हैं। सो सत्संगत सो जानो सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपव। धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान अवंगा। बाहर की धर्म कथाओं को करने के बाद में कहा अंतर में सत्संग होता है। अंतर का मतलब अंदर में, आत्मा से परमात्मा की तरफ मिलने का जो मार्ग बतलाया। मैं आपको सुना रहा हूँ एक तरह से ये धर्म कथाएं, लेकिन अंदर में चल करके जो सत्संग मिलेगा, जो गुरु महाराज बतलाते हैं कि इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से ध्यान, इस तरह से नाम लो, इस तरह से पवित्र स्थान पर बैठो, उन सब चीज़ों का ध्यान करते हुए जो गुरु महाराज ने हम लोगों को दीक्षा में दिया है। उनके लिए दीक्षा में किसने दिया था? उनके गुरु जी ने, पूज्यपाद संत सेवी महाराज जी ने। उनके लिए किनका आदेश था? सदगुरु महर्षि में परमहंसी महाराज का। उन्हीं के आदेश से पूरे विश्व में जितने भी संत मत के संत दिखलाई दे रहे हैं वो सदगुरु महर्षि में परमहंसी महाराज की देन है। तो सबके गुरु वही है। उन्होंने जो आदेश दिया है उसी आदेश को उन्होंने कहा जन जन तक पहुंचाना, सबका कल्याण करने के लिए, सबका पाप मिटाने के लिए, सबको क्योंकि यही योनि एक ऐसी है जिसमें ईश्वर से मिला जा सकता है। यदि और किसी योनि को कहोगे तो कह सकते हैं कि मिल जाएंगे। आप बताओ बगुला बन जाओ तो पता लगेगा कि मिलेंगे भगवान से। कोई भी योनि 84 लाख योनि में ऐसी नहीं जो भगवान से मिला जा सके। इसीलिए इस ज्ञान को अधिक बढ़ाने के लिए, लोगों के जीवन को पवित्र करने के लिए, बुद्धि को पवित्र करने के लिए, कर्म को पवित्र करने के लिए ये सत्संग, संत मत का सत्संग का प्रचार किया जा रहा है। जब आदमी का मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, कर्म पवित्र होगा तो किसकी तरफ बढ़ेगा? जो पवित्र आत्मा होगा पवित्र की तरफ बढ़ेगा। पवित्र संसार में सबसे बड़ा पवित्र कौन है? परमात्मा। परमात्मा से पवित्र कोई नहीं। उसकी तरफ जब बढ़ेगा, जब उसके पवित्र रूप कर्म करके चलेंगे, तो जैसे कोई अच्छा बच्चा कर्म करके आता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? जब संसार में आकर के कोई मनुष्य योनि लेकर के और पवित्र कर्म करेगा तो परमात्मा प्रसन्न होंगे। एक क्षण का भी टाइम नहीं लगाएंगे दर्शन देने में। एक क्षण तो बहुत बड़ी बात है। आपने कभी भी अपने जीवन में एक बार पवित्रता अपना करके देखना। आप जीवन में कभी किसी को दूसरी जाति का मत मानना। आप अपने जीवन में कभी किसी को बुराई मत करना किसी की। आप अपने जीवन में कभी किसी को गलत मत देखना और देखना कि जो कुछ सब परमात्मा है। ऐसा भाव बनाना, कहना किसी से मत, अपने में रखना। क्यों कहोगे तो लोग नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। जो केवल अंदर में रखना। जब सब विचार तुम्हारे पवित्र होकर के गुजरने लगें तो परमात्मा पे 1 मिनट भी नहीं रुका जाएगा आपको बिना दर्शन दिए। भजन किया हो न किया हो मैं पता नहीं, या इस जन्म का पुण्य हो या संतों के दर्शन का पुण्य हो पता नहीं, लेकिन परमात्मा प्रसन्न हो जाए। लेकिन गुरु महाराज जब जिस भजन को बताते हैं
उस भजन को करके चलेंगे, फिर तो दर्शन इस तरह से हो जाएंगे जैसे हम अपने बच्चे को खिलाते हैं। लेकिन हम लोगों का मन इतना विचित्र है, एक क्षण भी भगवान के भजन में नहीं लगेगा। पहले तो मैं कुलदेव भी कहता था, मैं कुल देवता भी कहता हूँ। कुल देवता कौन है? कुल देवता में लग जाएगा मन। फोन है कुल देवता, फोन कुल है, देवता है फोन। टीवी। फोन पहले कुल देवी में मन लगता था, अब तो कुल देवता में मन लगता है। तो कुल देवता में थोड़ा सा मन हटा करके थोड़ा परमात्मा में मन लगाने का जब प्रक्रिया बन जाएगा, संतों के आदेश का पालन शुरू हो जाएगा, तो जरूर ही इसी जीवन में परमात्मा का दर्शन होगा। और दर्शन जिसको हो जाएगा संसार में, वो आदमी अपने को समझ लो कि इस जन्म में बहुत बड़ा पुण्यात्मा माना जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था, मैं उस आदमी को वीआईपी मानता हूँ जो संत के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा है, जो उस रास्ते का दर्शन करने लगा, उस रास्ते पर टके गया जिस रास्ते को कुछ संतों ने बतलाया है। मैं पैसे वाले को वीआईपी नहीं मानता, मैं किसी को भी वीआईपी नहीं मानता, उसी को वीआईपी मानता हूँ चाहे भले वो चौराहे पर खड़े होकर के भीख मांगने वाला हो। तो जो परमात्मा के मार्ग पर चलने लग जाए, परमात्मा के मार्ग पर चलने का मैंने रास्ता बतला दिया आप लोगों को, जो गुरु महाराज का आदेश था। कहीं बाहर में चलने की जरूरत नहीं, अंदर में चलना है, और जहाँ बैठे हो वहीं से चलना है। हाथ पैर धो करके बैठ जाओ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय में किसी के लिए कोई काम नहीं होता है, झूठ कोई बोल लो। और ऐसा भी नहीं कि उस समय किसी की निगाह नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती हो। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारी नींद नहीं खुलती है। परमात्मा अपना काम पूरा कर रहा है। परमात्मा कैसे कर रहा है? हमको श्वास कौन दे रहा है? हम श्वास लेते तो कभी मरते नहीं। हमको दृष्टि देखने की किसने दी है? हमको जुबान में बोलने की शक्ति किसने दी है? हमको कानों में शक्ति सुनने की किसने दी है? हमको कर्म करने की शक्ति किसने दी है? जब वो हमारे हर वक्त, और हमको 4 बजे उठाता कौन है? 3 से 4 के बीच में प्रत्येक आदमी उठता है, चाहे भले ही वो लघु शंका के नाम पर उठे। जब वो हमको उठा भी रहा है किसी न किसी बहाने से, और वो हमें संकेत कर रहा है, आज हमको वही हमसे आदेश करा रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी मांस की जुबान में इसमें क्या ताकत है? इसको काट के रख दो, एक तरफ देखो ये बोल जाए, ये नहीं बोलेगी। इसमें कोई बोल रहा है बैठ करके, आज वो बुलवा रहा है, वही परमात्मा है। तो उस परमात्मा को दर्शन को 4 बजे सब आलस को छोड़कर लग जाओ। जिस आलस को पकड़े हुए हो, इस शरीर के आलस को ही तो पकड़े हुए हो। इस शरीर का कर्म क्या होने वाला है? इसको लोग जला करके 2 मुट्ठी राख पैदा कर देंगे, और वो भी जा करके इसकी विसर्जन कर देंगे गंगा जी में। पता नहीं वहाँ से रेत उठ करके आएगा, किसके मकान में लगेगा। ये भी इनकी हड्डियों का भी गिनती नहीं होगी कहाँ किसके मकान में कितनी लगी हुई है। ये भी उसमें गल करके सब रेत बन जाएंगे। तो इसके लिए आप इतना आलस कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। रामायण में तो गोस्वामी ने लिख दिया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, स्वर्ग दुर्लभ सदगुरु संगावा। बड़े भाग्य से ये शरीर मिला है, तो इस मौके को मत छोड़ो। देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है। आज से ये निश्चय कर लो, जब 4 बजे भगवान हमारी आँख खोलेगा, तो जो दीक्षित हैं वो तो अपने उस तरह से साधना करेंगे, जो ना दीक्षित है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिस चारपाई पर बैठे हों उसी पर बैठ करके यहाँ बैठ जाएं। और जिस गोविंद का नाम लेते हैं, जिस गुरु का नाम लेते हैं, जिस ईश्वर का नाम लेते हैं, राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जय माता की कहते हैं, भैरवनाथ कहते हैं, हनुमान कहते हैं, जो भी कहते हैं, जिसको भी मानते हैं, 4 बजे जब वो तुमको उठावे उठ जाओ, तो उठ जाओ, और उठ करके वहीं बैठ जाओ जहाँ बैठे हुए। जो लेट के पड़े थे, लेट के मत बैठो, बैठ करके आंख बंद कर लो और कपड़े को ओढ़ करके बैठ जाओ। और जिस नाम को लेने के लिए तुम्हें बतलाया गया है, उसी नाम को उसी वक्त लेना शुरू कर दो। समझ लो तुमने मनुष्य योनि प्राप्त करने का धन प्राप्त करना शुरू कर दिया। ये सत्संग में तुम्हें टीवी पे कोई नहीं बताएगा। उसी समय तुमने मनुष्य योनि प्राप्त करने का धन प्राप्त करना शुरू कर दिया। जब बूंद बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है,
उसी प्रकार से तुम्हारा पुण्य शुरू हो गया और एक दिन तुम्हारा घड़ा भर जाएगा और पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य पुण्य नजर आएगा, सुख ही सुख नजर आएगा, शांति शांति नजर आएगी और तुम दूसरे को दुआ करोगे तो तुम उसको भी शांति मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन मनुष्य योनि पाने का लक्ष्य प्राप्त कर दो। अब मत भूल करना, आज के बाद हाथ उठाओ, कौन कौन करेगा? सभी करेंगे। धन्यवाद। बोलो प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। भाई आजकल ठंडी का मौसम है इसलिए मैंने पूछा है। अब मैं अपने वचन को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। कर दिए, स्टॉप कर दिए।